नमस्कार दोस्तों। इंडी गैंग के अंदर अब जूते के अंदर दाल बटनी शुरू हो गई है और ये अपने आप में महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हो रहा है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से। उद्धव ठाकरे ने भी वहां पर बगावत कर दी है राहुल गांधी के लिए और तृणमूल कांग्रेस पार्टी खुलकर बोल रही है कि राहुल गांधी जो है वो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। बहुत हुआ अडानी का मुद्दा, अब अडानी के मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी ये साफ कर दिया है कि हम अडानी के मुद्दे पे पार्लियामेंट पे अब नहीं बोलने वाले। हम संभल के मुद्दे पे तो बोलेंगे लेकिन हम अडानी के मुद्दे पे अब नहीं बोलेंगे। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, सभी के सभी अब राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा जड़ रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, एक मुख्यमंत्री चुना जा रहा है इंडी गठबंधन से। इंडी गठबंधन के हेमंत सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और शपथ लेने से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए और अमित शाह से मिलने गए और एक बयान भी जारी किया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। अंदाज़ा लगा के देखिए कि अभी कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों के चलते हेमंत सोरेन जेल में रहकर आए हैं, लेकिन उनके मन में कोई द्वेष नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। चुनावों के दौरान जिस तरीके से भी विरोधी दल और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते लगाते बाद में भी उन आरोपों के ऊपर ही चलते रहें। वो उसे भुला चुके हैं। उसे बुलाने के बाद वो आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने एक संदेश दे दिया कि अब झारखंड की राजनीति कैसे चलेगी, वो राहुल गांधी के हिसाब से नहीं चलेगी। और राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने भी बता दिया कि तुम विपक्ष के नेता बनने लायक ही नहीं हो। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार ये संदेश दे दिया गया है कि अडानी का मुद्दा अब बहुत हो गया। हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी जो हैं वो सही ट्रैक पर चल रहे हैं, उनका ट्रैक बिल्कुल गलत है। और राहुल गांधी अपने आप को विपक्ष का नेता बताते फिर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो उनका स्टैंड है वही जो है विपक्ष के पूरी की पूरी पार्टियों का स्टैंड है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। तो राहुल गांधी अब क्या करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसका पूरा परिवार जो है संसद के अंदर पहुंच गया हो, चाहे वो माँ बेटा हो चाहे बहन हो, तीनों के तीनों सांसद बन चुके हैं। फिर ये परिवारवादी राजनीति को पीछे कहाँ से करेंगे। परिवारवादी राजनीति ऐसे ही चलने वाली है जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है, वो आज भी चलती रहेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा है कि अरविंद केजरीवाल शायद इसके बाद कुछ शर्म करेंगे, लेकिन शर्म वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी बची हो। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो एक ऐसा खलनायक है इस भारत की राजनीति में जो आया ही खलबली मचाने के लिए है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली के 7 सांसद पहुंचे और उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर लागू नहीं कर रही है। कई वर्ष बीत चुके हैं, पूरे देश को इस योजना का फायदा पहुंचा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली के अंदर लागू नहीं कर पाए। दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार की जो हालत है उसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के महामहिम जो हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये साफ कहा कि दिल्ली सरकार इतनी दिवालिया हो चुकी है कि उसके पास स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्चने के लिए कोई पैसा नहीं है। हमने जो दिल्ली सरकार का हाल देखा है उसके हिसाब से दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल हैं उनके अंदर कोई खास सुविधाएं नहीं हैं और जो सुविधाएं हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं। और दिल्ली सरकार का हाल ये है कि उनके पास पैसा खर्च करने के लिए है ही नहीं, तो वो स्वास्थ्य के ऊपर पैसा कहाँ से खर्च करेंगे। और जब केंद्र सरकार 5 लाख का बीमा हर व्यक्ति को दे रही है, हर परिवार को दे रही है, तो उस बीमे को लेने से मना कर रही है दिल्ली सरकार। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, चीफ जस्टिस का साफ कहना था कि हम बड़े हैरान हैं कि दिल्ली सरकार या कोई भी राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी जा रही मदद को लेने से क्यों मना कर रही है। इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। इसका जवाब राजनीतिक है। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम से चल रही कोई भी योजना जिससे आम व्यक्ति को भले ही फायदा क्यों ना हो रहा हो, वो योजना वो दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते।
उन्हें पता है कि ऐसी योजना के फायदे जो हैं वो लोगों को मिलेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही होगी। तो ये व्यक्ति इतना नीचे गिर चुका है राजनीति के चलते कि उसे ये भी अंदाज़ा नहीं कि वो बोल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। वो एक योजना को लागू करने से मना कर रहा है, फिर कह रहा है कि दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है। ये व्यक्ति इतनी बार झूठ बोलता है कि वो सच लगने लगता है। यही इस व्यक्ति की राजनीतिक समझ है। राजनीतिक कुशलता के मामले में अरविंद केजरीवाल इतने अव्वल हैं कि वो इतनी बार झूठ को दोहराते हैं कि जो लोगों को सच लगने लगता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी बताती है कि अरविंद केजरीवाल की हालत क्या है। भले ही धरातल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नाकाबिल हो, क्योंकि दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उसके अंदर वो दम नहीं कि जो मुद्दों को बुना पाए। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इकाई का वही हाल है जो उनकी पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इकाई का है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी कई मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को बुना नहीं पाती। आज पश्चिम बंगाल पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, उन उपचुनाव की 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उनमें से 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी, वो भी चली गई उसके पास से। तो मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई जो है वो भी कंबल ओढ़कर सो रही है। और दिल्ली का हाल तो आप जानते हैं, दिल्ली का हाल इतना ज़्यादा बुरा है कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी है उसे पता ही नहीं है कि मुद्दे उठाने क्या है। उन्हें लगता है कि मोदी आएंगे और जिता कर चले जाएंगे। ये मोदी आएंगे और जिता कर चले जाएंगे, ये बड़ी दूर की कौड़ी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का झूठ बार बार कोर्ट बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार बता चुका है कि दिल्ली सरकार का ऑडिट होना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने पैसे का ज़्यादातर हिस्सा जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहा है। रैपिड रेल को देने के लिए पैसा नहीं है। रैपिड रेल का पैसा दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा केंद्र सरकार को, तब जाकर इस अरविंद केजरीवाल ने पैसा दिया। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार किस प्रकार चल रही है। सुविधाएं खत्म हैं, लेकिन दिल्ली की भाजपा इकाई उन्हें उठा नहीं पा रही है ढंग से। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं झूठ को सच बनाने में। ये वही व्यक्ति है जो ऐशो आराम से रहता है और कहता है हम आम आदमी पार्टी हैं। आप रहिए ऐशो आराम से, लेकिन उसका बखान भी कीजिए, झूठ मत बोलिए। लेकिन केजरीवाल बिना झूठ के कोई बात बोल दे, ये बड़ा अजीब लगता है। झूठ का सहारा लेकर ही अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे और अब भी राजनीति कर रहे हैं और शायद भविष्य में भी करते रहेंगे। वो मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा या नहीं बनेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन केजरीवाल झूठ के सहारे राजनीति लंबी खींच सकते हैं, ये अपने आप में सामने दिखता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।